कुछ समय पहले की बात है। अलीपुर नामक गांव में हरिया नाम का एक अहीर रहता था, जो कि बहुत सीधा, शांत और नेक इंसान था, जिसके कारण लोग उसकी बड़ाई करते थे। हरिया के पास लगभग 10 गाय और भैंस थी। उसे अपने सभी जानवरों से बहुत लगाव था। प्रतिदिन सुबह शाम उसके घर पर दूध लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि वह दूध में पानी नहीं मिलाता था। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। अब ग्राहक उसके घर पर समय से पहले आकर अपने डिब्बों को लाइन में लगाकर बैठ जाते थे, क्योंकि कभी कभी अधिक मांग होने के कारण लोग बिना दूध लिए ही वापस लौट जाते थे। एक बार दीपावली से एक दिन पहले उसके दूध की इतनी ज्यादा मांग बढ़ गई कि उसका दूध चंद मिनटों में ही खत्म हो गया। दूध की मांग अधिक देख वह अगले दिन एक और भैंस लेने हरियाणा चला गया। हरिया भैंस खरीद कर वापस अपने घर आ रहा था। उसने सोचा क्यों न हम जंगल के रास्ते निकल चले, जिससे घर जल्दी पहुंच जाए। उसी जंगल में उसकी मुलाकात एक लठबाज बिशनदास से होती है। वह अपने पास हमेशा एक लाठी रखता था, इसलिए लोग उसे लठबाज कहते थे। लठबाज हरिया से कहता है, अरे ओ दूध वाले, रुको, कहाँ जा रहे हो? हरिया कहता है, भैया आपको कैसे पता मैं दूध वाला हूँ? लठबाज उससे कहता है, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। ये बताओ तुम ये भैंस कहाँ से चोरी करके ला रहे हो? हरिया बहुत ही नम्र स्वभाव से उससे कहता है, भैया मैं इस भैंस को हरियाणा से खरीद कर ला रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मैंने जहाँ से खरीदा है उससे आप पूछ सकते हो। बिशनदास फिर से कहता है, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, मैं इंसान को देखकर पहचान लेता हूँ। अगर तुम इस भैंस को खरीद कर ला रहे होते तो जंगल के रास्ते नहीं आते, तुम मेन रोड से होकर जाते। हरिया कहता है, भैया अंधेरा होने से पहले जल्दी घर पहुंचने के लिए मैंने जंगल का रास्ता चुना था। लठबाज ने उससे कहा, अब मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए, लाओ भैंस मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। उसकी बातों को सुन हरिया डर जाता है और वह अपनी भैंस की रस्सी उसको पकड़ा देता है। लठबाज फिर से उससे कहता है, तुम तो बहुत बड़े डरपोक हो, एक ही बार कहने पर ही बहुत आसानी से भैंस दे दी। तो हरिया ने कहा, भैया आपकी इस लाठी से मार खाने से अच्छा है कि भैंस ही दे दूं। लठबाज ने कहा, चलो अब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये लाठी तुम्हारे ऊपर गिर ही जाएगी। हरिया ने थोड़ा सोचकर लठबाज से कहा, भैया मैंने अपनी भैंस आपको दे दी है। मेरी पत्नी ने कहा था कि खाली हाथ मत आना, अगर आपकी यह लाठी मिल जाए तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। लठबाज ने बिना सोचे समझे लाठी दे दी। हरिया तुरंत लपककर लाठी लेकर कहता है, मेरी भैंस मुझे वापस कर दो, नहीं तो इसी लाठी से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। बिशनदास हरिया की कड़क आवाज सुनकर समझ गया कि जिस लाठी के बल पर उसने उसकी भैंस ली थी, वह अब उसके पास नहीं है। उसने चुपचाप भैंस की रस्सी हरिया को पकड़ा दी और कहने लगा कि मैंने तुम्हारी भैंस तुम्हें लौटा दी, अब तुम भी मेरी लाठी वापस लौटा दो। हरिया समझ गया था कि अगर इस बार इसके हाथ में लाठी लगी तो भैंस मेरे हाथ से निकल जाएगी। उसने फिर से कड़क आवाज में उसे जवाब दिया, कौन सी लाठी? कैसी लाठी? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं इस लाठी से मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। इस तरह से बिशनदास घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है और हरिया भैंस लेकर अपने घर आ जाता है। तभी से यह कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस मुहावरे का अर्थ शक्तिशाली अपने बल के सहारे कुछ भी हासिल कर सकता है।